नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप माथुर आज फिर से इस YouTube चैनल के माध्यम से एक नया टॉपिक सेल्फ मैनेजमेंट ऑफ फैटी लीवर को लेकर उपस्थित हुआ हूं। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस टॉपिक की शुरुआत में मैं आपको सबसे पहले लीवर की हमारे शरीर में क्या पोजीशन है, यह हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है, इसका हमारे शरीर में क्या फंक्शन है के बारे में जानकारी देता हुआ ही यह बताऊंगा कि फैटी लीवर है क्या, यह कितने प्रकार का होता है, इसके होने के मुख्य कारण क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं तथा इसको सेल्फ मैनेज करने के लिए हमें कैसी डाइट थेरापी लेनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और भी बहुत कुछ इससे जुड़ी हुई बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप प्लीज़ इस टॉपिक पर बनाई गई वीडियोस के सभी पार्ट्स को शुरू से अंत तक जरूर से देख लें, सुनने व समझें तथा जिस किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम हो उन्हें अवश्य शेयर करना न भूलना, जिससे उनको भी अपनी प्रॉब्लम का कंप्लीट सॉल्यूशन मिल सके। तो अब शुरुआत करते हैं। जिगर, कलेजा, यकृत या लीवर जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, क्योंकि यह हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों में से एक अंग है। त्वचा के बाद हमारे शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग यही है तथा शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी यही है। एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में इसका वजन लगभग 1200 ग्राम से 1500 ग्राम के बीच में होता है। इसका आकार व्यक्ति की कद, काठी, आकार या शारीरिक विकास के अनुपात पर भी निर्भर करता है। यह नर्म, मुलायम, लाल भूरे टिश्यू से बना गोलाकार उभरे हुए आकार का होता है और एक रेशेदार कैप्सूल नुमा संरचना के भीतर पूर्ण रूप से सुरक्षित रहता है। यह हमारे पेट के ऊपरी हिस्से में दाहिनी तरफ पसलियों के ठीक नीचे स्थित होता है। अब बात करते हैं कि लीवर हमारे लिए क्यों जरूरी है, यह हमारे शरीर में क्या कार्य करता है। तो आपको बता दें कि हमारा जिगर यानी लीवर हमारे शरीर की एक वृहद रासायनिक प्रयोगशाला है। इसमें अनेक प्रकार की रासायनिक प्रक्रियाएं हमेशा चलती रहती हैं, जिनसे शरीर के लिए आवश्यक तत्वों, एंजाइमों का निर्माण होता रहता है। लीवर में करीबन 1000 के लगभग एंजाइम्स होते हैं जो इन विभिन्न प्रक्रियाओं को अंजाम देते हैं। लीवर की ये प्रक्रिया ही मानव शरीर के प्रत्येक अंग के सुचारू रूप से चलाने में मदद करती हैं। इसे ही हमारे शरीर के मेटाबॉलिक स्टोर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। लीवर का हमारे शरीर में पहला कार्य यह है कि लीवर रक्त ग्लूकोज के स्तर नियंत्रण में अपनी केंद्रीय भूमिका निभाता है। यह शरीर में मौजूद अधिक ग्लूकोज को संचित करके रखने के लिए ग्लाइकोजन के रूप में उसे परिवर्तित कर उसे संचित कर देता है और आवश्यकता अनुसार लीवर इस ग्लाइकोजन को इंसुलिन की उपस्थिति में पुनः ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित करता है और हमें एनर्जी मिलने लगती है। इसी प्रकार से लीवर का हमारे शरीर में दूसरा कार्य यह है कि लीवर प्रतिदिन लगभग 1 लीटर पित्त यानी बाइल्स का निर्माण करता है और निरंतर इसे नाशपाती के आकार वाले पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में भेजता रहता है। इस पित्त में पानी, बाइल साल्ट्स, बाइल पिगमेंट यानी बिलिरुबिन, कोलेस्ट्रॉल जो विशेष प्रकार की पित्त पथरी का मुख्य घटक होता है, एवं साथ में फास्फोलिपिड्स इत्यादि भी होते हैं। यह बाइल साल्ट आंतों में वसा के पाचन व शोषण के लिए आवश्यक होता है।
यह पित्त हमारे मल के लिए डिओडोरेंट का कार्य करता है तथा मल की दुर्गंध को कम करता है। इसी प्रकार से लीवर का हमारे शरीर में तीसरा कार्य यह है कि लीवर वसा में घुलनशील विटामिन जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई व विटामिन के और एंटी एनीमिक फैक्टर तथा खनिज पदार्थों को संचित करने में मदद करता है। ऐसे ही लीवर का हमारे शरीर में चौथा कार्य यह है कि लीवर प्रोटीन का भी निर्माण करता है। ये तो हम सब अच्छी तरह से जानते ही हैं कि हमारे शरीर के वृद्धि व विकास के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसके लिए हम भोजन से लेने की कोशिश करते हैं, परंतु फिर भी हमें भोजन से पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त मात्रा में गुड प्रोटीन नहीं मिल पाता है। इसलिए लीवर को प्रोटीन का उत्पादन करना ही पड़ता है। इस प्रोटीन में प्रमुख हैं एल्ब्यूमिन, रक्त का थक्का यानी क्लॉट बनाने वाले पदार्थों को एगुलेशन फैक्टर, प्रोथ्रोम्बिन एवं फिब्रिनोजन है, इनका उत्पादन करता है। ये रक्त का थक्का बनाने में मदद करते हैं जो कि रक्तस्राव को रोकने के लिए आवश्यक होते हैं, जबकि इसके विपरीत हेपेरिन का भी निर्माण करता है जो रक्त वाहिकाओं में थक्का बनने को रोकता है, जिसे थक्का विरोधी यानी एंटीकोगुलेंट कहा जाता है। इसी प्रकार से लीवर का हमारे शरीर में पांचवा कार्य यह है कि लीवर ही शरीर में किसी भी तरह के संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज तथा शरीर में बनने वाले हानिकारक पदार्थों या शरीर में प्रवेश होने वाले नशीले पदार्थों एवं दवाइयों को निष्क्रिय करने के लिए एंटीटॉक्सिन्स का निर्माण करता है। यह दवाइयां एवं मादक पदार्थों को निष्क्रिय करता है, डिटॉक्सिकेटिंग का कार्य करता है, शरीर के कई हार्मोन्स को निष्क्रिय करता है। यह अमोनिया को यूरिया में बदलकर किडनी को भेज देता है। यह यूरिया मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकल जाती है। लीवर का हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण और छठा कार्य यह होता है कि जब रेड ब्लड सेल्स का विघटन होता है तो उसके विघटन होने से बिलिरुबिन जो कि एक पीला पदार्थ होता है की उत्पत्ति होती है। तो लीवर ही इस अनावश्यक पदार्थ को हटाने का यानी मल में उत्सर्जित करने का कार्य करता है। आपको बता दें कि मल का रंग इसी पदार्थ के कारण पीला या भूरा होता है। लीवर के इन सभी कार्यों को देखते हुए अब हम कह सकते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए लीवर का भी स्वस्थ रहना अति आवश्यक है। फिर भी हमारे शरीर में लीवर ही एक ऐसा मात्र अंग है जो अपने को स्वस्थ व सुरक्षित रखने की असीमित क्षमता रखता है। यदि किन्हीं भी कारणोंवश लीवर 10 से 20% भी शेष रहता है तो इसका पुनर्निर्माण हो सकता है। ऐसा शोध भी हो चुका है कि किसी व्यक्ति को लीवर ट्रांसप्लांटेशन कराने की जरूरत होती है और कोई भी एक व्यक्ति लीवर का थोड़ा सा भी हिस्सा दान कर देता है तो यह लगभग 2-3 सप्ताह में ही अपने मूल आकार में लौट आता है। आगे की चर्चा अब हम इसी के पार्ट 2 में करेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा, कहीं पर नहीं जाइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।